हेलो एवरीवन, दिस इज रवि चौधरी एंड वेलकम टू स्काईटेच एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि इस बार की एडब्ल्यूओ टीपीओ की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेकिन कट ऑफ के बारे में बात करने से पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक बातों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि इस बार की जो टोटल पोस्ट है, वो है 857, जिसमें से मेल कैंडिडेट के लिए जो टोटल पोस्ट है वो है आपकी 573 और फीमेल कैंडिडेट के लिए है 284। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद में ये जो टोटल पोस्ट है वो हो जाती है आपकी 857। तो अब हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेल कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए जो फिजिकल की कट ऑफ गई थी उससे यहाँ पर कितनी ज़्यादा यहाँ पर फाइनल की कट ऑफ बढ़ सकती है। फाइनल के लिए कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है, कितने नंबर बढ़ेगी फिजिकल की कट ऑफ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जो फिजिकल के लिए जो कट ऑफ रही थी वो थी आपकी 70.99। ठीक है, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए जो कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस के लिए वो थी 67.86। और यहीं पर ओबीसी के लिए जो कट ऑफ थी, ओबीसी के लिए वो थी 67.80 यानी 67.8। और यहाँ पर एससी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 61.75। और एसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 60.89। ठीक है, तो ये है आपके मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ। ठीक है ना, मेल के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने थे जो फिजिकल के लिए पास हुए थे। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट में अगर हम बात करें तो जो टोटल कैंडिडेट थे वो थे आपके 9510। ठीक है ना, तो 9510 ऐसे थे जो आपके मेल कैटेगरी में यहाँ पर फिजिकल के लिए पास हुए थे। बाकी जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है, जो मेल की कैटेगरी है, उसमें से यहाँ पर 743 लोगों को पास किया गया है। और जो डिपार्टमेंटल जो मेल कैटेगरी वाली है उसमें यहाँ पर 487 लोगों को पास किया गया है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर टोटल कैंडिडेट देखें तो ये हो जाते हैं आपके 10,740 कैंडिडेट। तो यहाँ पर 573 पोस्ट के लिए 10,740 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था, जो कि 573 का 18.7 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग अगर हम देखा जाए तो 19 गुना लोगों को यहाँ पर आपके फिजिकल के लिए पास किया गया था। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट जो थे उनकी यहाँ पर फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या गई थी और टोटल कैंडिडेट उनके कितने पास किए गए थे, कितनी कैटेगरी के लिए कितने टाइम्स यहाँ पर पास किए गए थे। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई थी फीमेल में वो थी 62.67। और यहाँ पर अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ थी यहाँ पर 55.34। और ऐसे ही ओबीसी के लिए जो कट ऑफ थी, ओबीसी के लिए थी 57.12। और ऐसे ही यहाँ पर एससी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी 48.15। और एसटी के लिए जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 40.39। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल के लिए कितने सिलेक्ट किए गए थे। तो फीमेल कैटेगरी में जो यहाँ पर टोटल कैंडिडेट थे वो थे आपके 5,204। ठीक है, और यहाँ पर एक डिपार्टमेंटल जो फीमेल कैंडिडेट थी, ठीक है, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो पास होती हैं, जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्जाम देते हैं, उनमें से यहाँ पर 210 यहाँ पर कैंडिडेट पास हुए थे। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल कैंडिडेट की बात करूँ तो 5,414 जो टोटल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पास किए गए थे, कितने, 284 पोस्टों के लिए। ठीक है ना, 284 पोस्ट के लिए यहाँ पर 5,414 कैंडिडेट को यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में पास किया गया था। तो 5,414 यहाँ पर 284 का 19 गुना है। तो यहाँ पर फिजिकल के लिए जो फीमेल कैटेगरी में 19 गुना कैंडिडेट को पास किया गया था। ठीक है, तो ये तो थी आपकी फिजिकल तक की बात। अब बात आती है यहाँ पर फिजिकल के बाद में यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर बच जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर एब्सेंट रहे होंगे और कुछ लोगों से यहाँ पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया होगा। तो यहाँ पर लगभग 814 कैंडिडेट ऐसे हैं फीमेल कैटेगरी में जो यहाँ पर या तो एब्सेंट रहे हैं या फिर किसी वजह से यहाँ पर उनका फिजिकल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब जो यहाँ पर 4600 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन में, ठीक है ना, जो कि 284 का लगभग 16.19 टाइम्स है। ठीक है ना, तो 16.19। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक सीट के लिए यहाँ पर 16 कैंडिडेट का कंपटीशन अभी भी है। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं मेल कैंडिडेट के लिए बात करूं तो मेल कैंडिडेट में लगभग 1640 या फिर कहें 1650 लोग ऐसे हैं या तो जो एब्सेंट रहे हैं या किसी न किसी कारण की वजह से वो फिजिकल नहीं दे पाए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कंपटीशन में तो यहाँ पर 9100 लोगों का यहाँ पर कंपटीशन बच जाता है। ठीक है ना,
जो कि 573 पोस्ट का लगभग 15.88 टाइम्स है, ठीक है ना, 15.88, यानी कि हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि एक सीट पर यहाँ पर भी 16 लोगों का कंपटीशन है, ठीक है ना, किसी 16 लोगों में से एक बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे कि फिजिकल के बाद में आपकी कौन सी प्रक्रिया होने वाली है, यानी कि आपकी यहाँ पर जो टाइपिंग होगी या फिर कौन सा टेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहता है कि ट्रैक टेस्ट, ये कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट और टाइपिंग में से यहाँ पर सबसे पहले क्या होने वाला है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस कट ऑफ के बाद में, ठीक है ना, पहले हम यहाँ पर कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि फिजिकल के बाद में यहाँ पर मेल कैटेगरी में जनरल के लिए कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है ना। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है मेरे अकॉर्डिंग वो है आपकी 74 प्लस माइनस के 2, यानी कि अगर आपके 74 से 1-2 नंबर पीछे भी हैं या फिर 1-2 नंबर ज़्यादा हैं तो आप लोग यहाँ पर अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका एक नंबर भी, अगर मेरा मानना तो ये है कि अगर आपका फिजिकल से या फिर कट ऑफ से अगर एक नंबर भी ज़्यादा है तो आपकी हर संभव आपको तैयारी यहाँ पर अपनी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर जो कट ऑफ रहने वाली है वो है आपकी 71 प्लस माइनस के 2। ऐसे ही अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूँ तो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो है आपकी 72 प्लस माइनस के 2। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में अब ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि जिस टाइम पर ईडब्ल्यूएस लागू हुआ था तो उस टाइम पर क्या था कि लोगों के पास में सर्टिफिकेट यहाँ पर बने हुए नहीं थे, तो इसीलिए बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके पास में ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट थे, तो इसीलिए कट ऑफ उस टाइम पर थोड़ी सी कम जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में यहाँ पर ज़्यादा अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो है आपकी 65 प्लस माइनस के 2। और ऐसे ही यहाँ पर एसटी के लिए जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो है आपकी 63 प्लस माइनस के 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी के लिए कि फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या कट ऑफ जाने वाली है। पहले इसे हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी में जनरल के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो है आपकी 65 प्लस माइनस के 2। और ईडब्ल्यूएस के लिए है 59 प्लस माइनस के 2। ऐसे ही जो ओबीसी के लिए जो कट ऑफ है वो है आपकी 60 प्लस माइनस के 2। और एससी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 53 प्लस माइनस के 2। और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो है आपकी 44 प्लस माइनस के 2, ठीक है। तो ये है आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए कट ऑफ। तो यहाँ तक हमने मेल और फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में बात की है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फिजिकल के बाद में आपकी यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया और आगे होने वाली है। तो फिजिकल के बाद में यहाँ पर आपके लिए होगा एक ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद में फिर आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है ना, उसके बाद में क्या होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद में आपका होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, ठीक है ना, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। तो ये प्रक्रिया है जो आपकी फिजिकल के बाद में होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर मेल और फीमेल की दोनों की कट ऑफ के बारे में बात की है और आपका फिजिकल के बाद में क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बात की है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।